गरीबी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल में एक डर और बेचैनी सी पैदा हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि उसे कभी गरीबी का सामना करना पड़े। इस दुनिया में हर कोई एक अच्छा और संपन्न जीवन जीना चाहता है, मगर जिंदगी सिर्फ आस और काश से नहीं चलती। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, more than 600 million people in the world are living under extreme poverty। और न जाने इस गरीबी की वजह से रोज कितने लोगों की मौत भी हो जाती होगी। अगर हमारे भारत देश की बात करें तो पिछले कई सालों के इतिहास में हमें सिर्फ गरीबी ही देखने को मिलती है। लेकिन एक सच यह भी है कि यह भारत देश एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था। बाहरी शासकों ने कई दशकों तक हम पर राज तो किया ही, मगर साथ में हमारे बड़े बड़े खजानों को भी खाली कर दिया, हमारी अनमोल धरोहरों को लूटा और नष्ट कर दिया, लोगों का बहुत बुरी तरह से शोषण किया और न जाने कितनी बुरी चीजों से हमारे इस देश को खोखला कर दिया। 15 अगस्त 1947 को हम इन शासकों से तो आजाद हो गए, मगर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन गरीबी से हम अब तक भी आजाद नहीं हो पाए हैं। हम आज अपने आप को नया भारत कहते हैं, पर हमारे आज के इस भारत में 27.5% जनसंख्या गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अगर इस पॉवर्टी लाइन की बात करें तो अर्बन एरियाज में 1286 रुपीज पर मंथ और रूरल एरियाज में 1060 रुपीज पर मंथ की इनकम या उससे कम की इनकम करने वाले लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, वह गरीब कहलाते हैं। मगर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान 1300 रुपए कमा रहा है तो क्या वह गरीब नहीं? उसे भी उतनी ही दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है जितना कि एक 1286 रुपए कमाने वाला इंसान करता है। कहने को सिर्फ 27.5 है, मगर सही मायनों की बात करें तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। न जाने कितनी ज्यादा तादाद में वो लोग होंगे जो पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर हैं, मगर फिर भी बहुत गरीब हैं। देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद कभी एक बार भी स्कूल नहीं गए। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ खिलौनों के लिए होते हैं, गरीबी उनके हाथों में ईंटें, कूड़ा या फिर चाय की ट्रे थमा देती है। बहुत सी लड़कियां सेफ सैनिटरी पैड्स के पैसे तक नहीं जुटा पाती, जिस कारण उन्हें कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। काफी केसेस में उन्हें खतरनाक बीमारियां तक लग जाती हैं। यहां तक कि आज पानी भी कुछ हिस्सों में एक लग्जरी बन चुका है। गरीबी की वजह से हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी को स्लम्स में रहना पड़ता है, जहां की कंडीशंस ऐसी नहीं होती कि इंसान वहां पर बीमारियों से बचा रह सके। वहां पर सही सीवेज सिस्टम नहीं होता और बहुत गंदगी रहती है। ऐसी कंडीशंस में पक्के घर कम होते हैं। काफी घर प्लास्टिक या किसी और मटेरियल के होते हैं, जो अक्सर मॉनसून में बुरी तरह से खराब हो जाते हैं। जो कंडीशंस स्लम्स में होती हैं, वहां बहुत भयानक बीमारियां अक्सर मंडराती रहती हैं। धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर 58,000 फैमिलीज और 12,000 कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। और फन फैक्ट यह है कि यह इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में ही है। अकॉर्डिंग टू स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, 48.35% ऑफ मुंबई's पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स। और ऐसी बात नहीं है कि जगह की कमी है। अकॉर्डिंग टू 2017-18 इकोनॉमिक सर्वे, अराउंड 5 लाख हाउसेज आर वैकेंट इन मुंबई। मगर बात वहीं आ जाती है, लोगों के पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपने लिए एक डिसेंट हाउसिंग
अफोर्ड कर सकें। गरीबी के कारण और बढ़ती महंगाई की वजह से बहुत लोग अनएस्केपेबल डेब्ट ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। कहने को हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। हम अपने आप को यंगेस्ट नेशन बताते हैं। हम अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में हम 107वें रैंक पे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 कहती है कि हमारा रैंक दुनिया में 136वां है। अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो हम 144 पर खड़े हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132वें रैंक है हमारे देश की। अगर हम लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं तो इतने भूखे लोग क्यों हैं? पर कैपिटा इनकम इतनी कम क्यों है? द आंसर इज पॉपुलेशन। हमें लगता है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट रियलिटी फैक्ट यह है कि अगर ऐसा ही रहा तो अगले 10-15 सालों में हम काफी नीचे गिर जाएंगे और फिर वापस खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली जितनी पॉपुलेशन है उस लेवल की प्रोडक्टिविटी हम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से देश में इतनी गरीबी फैल रही है। हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन एक पॉवर्टी साइकिल के अंदर फंसी हुई है। लो इनकम होने की वजह से इंसान अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल लेवल काफी लो हो जाता है और इसी कारण से इंसान की प्रोडक्टिविटी भी लो होती है। एंड इन द रिजल्ट लो प्रोडक्टिविटी की वजह से इंसान को एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती, जिसके कारण उसे लेस इनकम पे सर्वाइव करना पड़ता है। और अगर इंसान की लेस इनकम होती है तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, जिसकी वजह से इंसान की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो जाती है और इसी लो इनकम साइकिल के अंदर इंसान फंस कर रह जाता है। मगर ऐसा नहीं कि इस ट्रैप से कोई निकल नहीं सकता। एक्चुअली पॉवर्टी के मीनिंग में ये कहीं पर भी नहीं आता कि ये फाइनेंशियली पुअर होना है। हमें इस फाइनेंशियल पॉवर्टी से निकलने से पहले एक और तरह की पॉवर्टी से एस्केप करना होगा। अगर हम इस गरीबी से निकलने में सफल हो जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं। ये है सोच की गरीबी। बिलीफ सिस्टम से गरीब होने पर इंसान हर मायनों में गरीब हो जाता है। लेकिन अगर बिलीफ सिस्टम से अमीर है, अगर हम सोच से अमीर हैं, अगर हमारी सोच है कि हमें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है, तो हम कुछ जद्दोजहद के बाद किसी तरीके से पढ़ाई करके सफल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर हमारी सोच ही प्रोडक्टिव नहीं है तो हम इस दुनिया के बेहतरीन स्कूल में भी पढ़कर सफल नहीं हो सकते। इस तरह से अगर हम ठान लें कि हमें पढ़ लिख कर इस गरीबी से निकलना है, तो फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरीके से पढ़ना पड़े, हम पढ़ लिख कर एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे और अपने आप को इस गरीबी के चक्रव्यूह से जरूर निकाल पाएंगे।